just understand the perfect continuous tenses, and you have just learned earlier about the tenses. Now perfect continuous tenses, if you remember that it is the fourth tense. The first we had simple tense, the second we had, you can say, continuous, the third perfect, and the fourth and the last is perfect continuous tense. Now what are perfect continuous tense, by the way? Perfect continuous tense is a tense which talks about some action, okay, which has started and continued perfectly. Now if you see the word perfect in this tense we will contain both a perfect as well as a continuous. Now for continuous you can directly relate. जब कभी कोई continuous चीज आती है तो उसका मतलब हम लोग लगाएंगे V4. हम लोग क्या लगाएंगे? V4, या फिर you can say V plus ing. ये चीजें लगा देंगे. For perfect चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? Perfect चीजों के लिए हम लोग यूज करेंगे have, और had. ये तीन चीजें हम लोग perfect के लिए यूज करेंगे. तो एक सेंटेंस हम लोग ऐसा बनाएंगे और एक ऐसा टेंस जिसके अंदर यू कैन से इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड साथ ही में V4 और यू कैन से V plus ing आ जाए तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभी सी द फॉर्मूला. द फर्स्ट फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका फॉर्मूला क्या है? S plus had been plus V4 plus O. हम लोग इसको यूज करके वी विल ट्राई. अब रिमेंबर दैट हैड अगर है पास्ट के अंदर हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, हमारा सच कोई मसला नहीं है. सो लेट अस सी एन एग्जांपल व्हिच इज राइट दैट आई हैड बीन. अब ये V4 है तो आई विल राइट V4 फॉर्म ing. आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश. तो ये सेंटेंस हो गया. इसके अंदर इफ यू सी सब्जेक्ट है, हैड बीन भी है, V4 भी है और ऑब्जेक्ट भी है. सो दिस इज द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. बेसिकली रिमेंबर द फॉर्मूला. अब द मेन थिंग इज दैट इसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो. अगर मैं लिखता यू हैड बीन, शी हैड बीन, दे हैड बीन, नो प्रॉब्लम, हमेशा हैड बीन ही रहता. तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. इसके अंदर हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो क्योंकि हैज बी और हैव बी है. अब हम लोगों को फर्स्ट पर्सन पे क्या यूज करना है, सेकंड पर्सन पे क्या यूज करना है, थर्ड पर्सन पे क्या यूज करना है, और सिंगुलर या प्लूरल. तो व्हाटएवर इट इज, हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो हम लोगों को थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर के लिए हम लोग यूज करेंगे हैज. बाकी हर जगह पे हम लोग यूज करेंगे हैव. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? राम, श्याम, सीता, मीता, गीता, ही, शी या कुछ भी. तो हमेशा याद रखना कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो हैज यूज करना है, बाकी हर जगह पे हैव यूज करना है. तो आई विल टेक दिस सेम सेंटेंस. हम लोग लेते हैं कि आई, यहाँ पे मैं आई है तो फर्स्ट पर्सन है. अगर फर्स्ट पर्सन है तो हमने क्या देखा कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज यूज करेंगे. तो फर्स्ट पर्सन के लिए आई विल यूज हैव. तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश. तो ये चीजें. अब आई विल राइट एन एग्जांपल फॉर दिस थर्ड पर्सन सिंगुलर. आई विल राइट दैट घनश्याम. आई विल राइट घनश्याम क्योंकि घनश्याम एक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है. घनश्याम has been talking. ये एक सेंटेंस हो गया. तो घनश्याम, अब यहाँ पे मैंने have यूज करा, यहाँ पे has यूज करा. अब डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में have यूज करेंगे एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर में has यूज करेंगे. रिमेंबर दिस थिंग कि has सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कुछ भी हो. हम लोग दोनों में से एक इस्तेमाल करेंगे, मॉडल विल या फिर शाल. एंड यू रिमेंबर दैट विल कहां यूज करना है और शाल कहां यूज करना है. नेक्स्ट विल और शाल प्लस हैव बीन. हम लोगों को फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, तो आई विल सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला. तो घनश्याम, आई विल राइट घनश्याम will have
been talking। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमारा अगर घनश्याम की जगह फर्स्ट पर्सन होता, सेकंड पर्सन होता, थर्ड पर्सन होता, तो भी हमारा विल हैव बीन ही रहता, हम लोगों को कोई मसला नहीं होता उसके साथ। सो दिस इज द थिंग, ओनली फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यू हैव दिस वर्ब व्हिच नीड्स टू बी जस्ट रोट डाउन करेक्टली, बट बाकी सभी के लिए कोई मसला नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।